वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज टू सर्कल्स of radii 5 centimeters and 3 centimeters intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter। ये दो सर्कल्स ले लिए हमने, एक ये और एक ये है बड़े वाले का सेंटर O और ये छोटे वाले का O डैश, और ये जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, से P एंड Q। बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। इसके लिए मैं O और P को ज्वाइन कर देती हूँ, हमें आगे चाहिए भी होगा। ये है 5 सेंटीमीटर और O डैश P ये है 3 सेंटीमीटर। ये सब हमें दिया हुआ है। करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पर, तो कॉमन कॉर्ड कौन सी है, PQ। PQ बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और ये छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है कॉमन। तो हमने निकालना है कि PQ की लेंथ कितनी है। दिया क्या हुआ, two circles with centers O and O dash और दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस यानी कि O डैश इज 4 सेंटीमीटर्स और रेडियाई दोनों के कितने हैं, एक का 5 सेंटीमीटर्स और दूसरे का 3 सेंटीमीटर्स। अब देखो कैसे कर सकते हैं, मुझे चाहिए ये PQ की लेंथ। सपोज ये PQ, ये जो सेंटर से लाइन आ रही है दोनों सेंटर्स की, इनको इंटरसेक्ट कर रही है दिस पॉइंट से A। देखो हमने एक थ्योरम की है, सेंटर से जो लाइन आ रही है अगर वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है तब वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि तब PA बराबर AQ हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों में से किसी एक की लेंथ मिल जाए, आइदर PA और AQ, तो उसका डबल कर देंगे, हमें PQ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ट्रायंगल्स, जैसे एक ये OPA, यहाँ पे O-PA, तो यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। कैसे, अगर मैं इसको शो कर दूं कि ये जो OA है या O डैश ये PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स मिलेंगे OPA और O-PA दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। यहाँ से हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कुछ मिल सकता है, हमें यहाँ से शायद PA मिल सकता है। देखते हैं कैसे। पहले तो हम क्या करें, ये प्रूव करें कि दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, यानी कि ये एंगल मैं 90 शो करूं दोनों तरफ। ये कैसे शो कर सकते हैं, ये दो एंगल्स मुझे 90 शो करना है, मींस दो ट्राइंगल्स मैं ऐसे ढूंढ लूं जिनमें ये पार्ट्स हों और CPCT से इनको प्रूव कर दूं कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, और 90 तो प्रूव हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो दोनों ही 90 90 हो जाएंगे। अब इधर वाला ये वाला ट्राइंगल देखें OPA, इसमें ये वाला एंगल है, यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे और इसको देखें OQA, तो क्या उससे हमें ये मिल सकता है कि ये बराबर ये। पहले ज्वाइन कर लेते हैं OQ को। अब इस वाले ट्राइंगल में OAP में और OAQ में क्या क्या मिल सकता है, कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें मिल रहा। एक तो ये OP और OQ बराबर दोनों ही रेडियाई हैं, और ये कॉमन साइड OA, दो साइड्स मिल गई। तब क्या चाहिए मुझे और कॉन्ग्रुएंसी के लिए, आइदर S या फिर बीच वाला एंगल। S मिलता है तो SSS, बीच वाला एंगल मिलता है तो SAS। तीसरी साइड कौन सी है, ये वाली PA, और यहाँ पे AQ। ये तो मुझे प्रूव करना है कि PA बराबर AQ, यानी कि तीसरी साइड नहीं मिल सकती। बीच वाला एंगल देखें, बीच वाला एंगल मतलब OP और OA के बीच वाला, ये वाला
और यहाँ पे ओ क्यू और ओ ए के बीच ये वाला। क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हैं? ये तो हमें नहीं पता। अगर ये बराबर हो जाएं तब हम ऐसे प्रूव कर पाएंगे कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों एंगल्स को हम नाम दे दें एंगल 1 और एंगल 2। तो मुझे अब चाहिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तब ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कि ये दोनों एंगल्स बराबर और फिर वो 90, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर है स्ट्रेट एंगल, तो दोनों 90। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होते ही हमें मिल जाएगा कि पी ए बराबर ए क्यू। ये सीपीसीटी से भी मिल सकता है या फिर थ्योरम लगा दें 9.3 कि एक बार मैंने ये शो कर दिया कि ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, जो कि एक कॉर्ड है, तो इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि पी ए बराबर ए क्यू। तो मेनली हमें करना क्या है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ओ पी ए और ओ क्यू ए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके लिए मुझे चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हो। ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं? देखो यहाँ पे हमें बड़े वाले सर्कल का ये एक साइड और यहाँ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। हम छोटे वाले सर्कल का भी ये पी ओ डैश और ओ डैश क्यू ये भी बराबर होंगे। अब देखो जैसे ये ओ पी बराबर है ओ क्यू के, ऐसे ही पी ओ डैश बराबर होगा ओ डैश क्यू के। पहले ड्रॉ करते हैं। पी ओ डैश तो ड्रॉ किया हुआ है, ओ डैश क्यू और कर लेते हैं। अब ट्राइंगल्स देखो ये वाले ओ पी ओ डैश ये बड़ा वाला, और इधर से ओ क्यू ओ डैश ये इधर वाला बड़ा वाला। इसमें क्या है, एक साइड ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली दूसरा रेडियस 5 सेंटीमीटर बराबर, और इसी ट्राइंगल की ये दूसरी साइड पी ओ डैश ये बराबर हो गई क्यू ओ डैश ये नीचे वाले ट्राइंगल की। और ओ ओ डैश क्या है, कॉमन दोनों में, यानी कि ट्रिपल एस से ये बड़े वाले ट्राइंगल्स ओ पी ओ डैश और ओ क्यू ओ डैश दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इनके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होंगे। तीनों साइड्स तो हमने यूज कर ली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में। अब तीनों एंगल्स बराबर होंगे। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि यहां से मुझे मिल गया एंगल 1 बराबर एंगल 2। जैसे ही मुझे मिला एंगल 1 बराबर एंगल 2 मींस ऐसे अप्लाई हो गया ये छोटे वाले ट्राइंगल्स के लिए ओ पी ए और ओ क्यू ए, ओ पी ए एंड ओ क्यू ए। ये जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो हमें क्या मिल गया कि बाकी के पार्ट्स यानी कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए क्यू और बराबर हो गए 90 डिग्री। इसके बाद आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, थ्योरम 9.3, और सिंपली सीपीसीटी से भी हमें मिल गया कि पी ए बराबर ए क्यू, हमें मिल गया पी ए बराबर पी क्यू। उसके बाद हम पी ए निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले इतना कर लेते हैं। देखो अल्टीमेटली हमने कहाँ पहुंचना है कि ये दो ट्राइंगल ओ पी ए और ओ क्यू ए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमने यहाँ पहुंचना है। उसके लिए मुझे चाहिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के लिए हमने कौन से ट्राइंगल्स लिए, ये बड़े वाले ओ पी ओ डैश और इधर से ओ क्यू ओ डैश। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ले लो कंसीडर द ट्राइंगल्स, ये बड़े वाले ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश। इसमें हमने ट्रिपल एस अप्लाई करा है ना। ट्रिपल एस से तीनों साइड्स ले लो, ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ डैश पी बराबर ओ डैश क्यू दूसरी साइड, और ओ ओ डैश कॉमन, ओ पी बराबर ओ क्यू और इधर से ओ डैश पी बराबर ओ डैश क्यू। दोनों के लिए रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल्स कर दो, दो सर्कल्स है ना। और तीसरी साइड है हमारी ओ ओ डैश
This is common. Therefore, by triple S congruence rule, these two triangles OPO dash is congruent to OQO dash. इससे हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, 1 is equal to 2. अब हम triangles ले लेंगे OPA और OQA. Now consider the triangles, ये वाला OPA और OQA. OPA and OQA. इसमें हमने क्या किया? एस से प्रूव किया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस साइड कौन सी ली है? पहले ये वाली OP बराबर OQ, OP बराबर OQ. क्यों? क्योंकि ये रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल बड़ा वाला. फिर ये साइड ले लो OA, कॉमन हो जाएगी दोनों में. OA बराबर OA कॉमन, और ये बीच वाला एंगल SA और ये S. एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमने अभी प्रूव किया है. इसको कर देते हैं 1 by 1. Therefore, by SAS congruence rule, these two triangles OPA and OQA are congruent. Therefore, OAP बराबर OAQ by CPCT. अब इक्वल है ये दोनों एंगल्स और लीनियर पेयर भी हैं, है ना? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों का सम है 180. एंगल OAP प्लस एंगल OAQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. लिख दो आइदर लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल, कुछ भी एक लिख दो. which implies angle OAP plus OAQ को मैं लिख देती हूँ OAP, यहां से इसको 2 कर दो. OAP is equal to 180 degree by 2, that is 2 times OAP is 180 degree, that is angle OAP is equal to 180 by 2, that is 90 degree. OAP बराबर है OAQ के, तो दोनों ही मिल गए मुझे 90 डिग्रीज. अब since OA is perpendicular to this chord, therefore this line segment OA bisects this chord, that is PA is equal to AQ. और सिंपली हम लिख सकते हैं by CPCT AP is equal to AQ, क्योंकि दो साइड्स तो यूज हो गई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में, और थर्ड साइड जो कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड साइड्स हैं दोनों की वो बराबर होंगी. दैट इज AP इज इक्वल टू AQ. Therefore, PA बराबर AQ बाय CPCT. ठीक है, अब हम PA निकाल लेते हैं कितना और उसको डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगी लेंथ ऑफ PQ. अब देखो इसके लिए हम क्या करें, हमें ये वाली लेंथ दी हुई है OO डैश, है ना, और ये वाली OP भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे PO डैश ये है 3 सेंटीमीटर, और ये बीच में जो है ये है परपेंडिकुलर. तो क्या करते हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाला OPA और दूसरा O डैश PA, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों पे ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. देखो क्या मिलेगा उससे, ये जो PA है, लेट दिस बी Y
ठीक है। और ये जो ओ ए है, लेट दिस बी एक्स, और ये जो टोटल है ओ ए डैश ये है 4, यानी कि ओ डैश ए कितना हो गया 4 माइनस एक्स। ठीक है। इन ट्रायंगल पहले ले लो ओ पी ए और दूसरा वाला ले लेंगे ओ डैश पी ए। क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल से, ये ब्लू वाला इससे y की वैल्यू देखते हैं क्या है, और ये जो ऑरेंज वाला है इससे देखते हैं y की वैल्यू क्या है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि y तो सेम है ना, कॉमन है। ये वाले ट्रायंगल में ब्लू वाले में ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 के सामने वाला, दिस OP square is equal to OA square plus AP square. OP square is equal to OA square plus AP square. OP क्या है 5, 5 square. OA हमने लिया है x. So this is x square plus AP. AP हमने लिया y. This is y square. That is y square is equal to 5 square minus x square. अब O डैश पी ए में देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये वाला। अब ये जो एंगल ए पे बन रहा है इधर वाला ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि ये जो ओ ए है वो ओ ओ डैश का ही पार्ट है ना, और ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हमने अभी प्रूव किया, यानी कि दिस ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इसमें हो गया ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ डैश पी कितना है 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश ए कितना है, दिस इज 4 माइनस एक्स, ये हमने एक्स पोज किया, टोटल है 4, सो ओ डैश ए इज 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए पी इज वाई, दिस इज वाई स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको a कर देते हैं और इसको b, बाई a एंड b, ये भी वाई स्क्वायर और इधर से ये भी वाई स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, which implies 25 minus x square is 9 minus 4 square is 16 minus 8x plus x square, which implies 25 minus x square equal to 9 minus 16 minus into minus plus फिर minus into plus minus x square, ये कट गया और क्या आ जाएगा 25, 9 माइनस 16 इज माइनस 7, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस 7 इक्वल टू ये 8x, that is 32 is 8x, that is x is equal to 32 by 8, that is 4, x 4 निकल आया तो y क्या हो जाएगा, a में पुट कर देते हैं, इसमें y square is 5 square minus x square, that is 5 square minus x हमने निकाला 4 square, 25 minus 16 is 9, 9 is y square, implies y is equal to 3, प्लस माइनस 3 हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेना है, लेंथ है ना तो पॉजिटिव ही होगी, y मिल गया 3, that is PA is 3, which implies AQ is also 3, क्योंकि PA बराबर AQ, that is which implies PQ is equal to PA plus AQ equal to 3 plus 3, that is 6 centimeters. PQ मिल गया 6 centimeters. अब देखो यहाँ पे हमारा निकला है x की वैल्यू 4, फिगर में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज गिवन एज 4 और x भी हमारा 4 निकला, x हमने क्या सपोज किया ओ ए,
और ओ ओ डैश भी 4 है, यानी कि ओ डैश और ए कोइंसाइड करेंगे, यानी कि ये जो कॉर्ड है ये ए पे इंटरसेक्ट जहां कर रही है वो ए क्या है, वो सेंटर ही है। यानी कि जैसे देखो ये ओपी मैंने ड्रॉ किया 5, ओपी ये 5 है, और यहाँ पे ये जो ओ ए है, ओ ए और ओ डैश, उसी से हमें मिल जाता है कि ये जो पी ए है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। जब हम एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे, एग्जैक्ट बड़ा वाला सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाऊं और छोटा वाला 3 सेंटीमीटर का, तो ये सेंटर जो है इस कॉर्ड के ऊपर लाई करेगा और सीधा सीधा यहाँ से 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट एग्जाम में हम क्या करते हैं, हम एकदम प्रॉपर फिगर नहीं बनाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि कंपास लेके हम एकदम एग्जैक्ट बनाएं, तो हम अंदाजे से बनाते हैं ये कि ये 5 सेंटीमीटर और ये वाला 3 सेंटीमीटर ये कॉर्ड है, ये ओ ओ डैश है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कॉर्ड ये ए है, और हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एंड में आना तो वही है ना कि x इज इक्वल टू 4, कि a वही है जो o डैश है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट हमें साथ साथ पता चलता जाए कि हमने करना क्या है, तो लेंथी भी हो तो फटाफट से हो जाता है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा हमें फिगर से ही दिखता है, यहाँ ये दोनों सर्कल्स की सेंटर्स वाली लाइन है और ये है कॉर्ड, तो हमें क्या हिंट मिला कि हम इसको शो कर दें कि जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, तो ये बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, तो पी ए बराबर ए क्यू। और ये हमें जब हम प्रूव करने लगे कि ये 90 है, तो उसके साथ साथ मुझे सीपीसीटी से भी मिल गया कि पी ए बराबर ए क्यू। अब ये शो करने के लिए कि ये 90 डिग्री है, पहले तो ये दोनों एंगल्स बराबर है, बराबर है मतलब कौन से ट्राइंगल्स मुझे चाहिए, एक ये वाला ओ पी ए और दूसरा वाला ओ क्यू ए, इसमें दो साइड तो बराबर थी ओपी और ये ओ ए कॉमन, बट बीच वाला एंगल नहीं हमें पता था बराबर है कि नहीं। एक यही कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे लग सकता था, एस ए एस, क्योंकि ट्रिपल एस की तीसरी साइड तो हम प्रूव करने जा रहे थे कि पी ए बराबर ए क्यू, तो अब हमें ये एंगल को इक्वल करना था 1 और 2 को। उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमने ये पी ओ डैश को ज्वाइन कर दिया, इधर से क्यू ओ डैश को ज्वाइन कर दिया, और ये बड़े वाले ट्राइंगल्स ले लिए ओ पी ओ डैश और इधर से ओ क्यू ओ डैश। यहाँ ट्रिपल एस से मुझे मिल गया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मीन्स ये छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं ओ पी ए और ओ क्यू ए ऊपर नीचे वाले, ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये 90 है क्योंकि ये लीनियर पेयर है या स्ट्रेट एंगल है। साथ ही मिल गया कि पी ए बराबर ए क्यू। अब हमें पी ए की लेंथ चाहिए, पी ए की लेंथ हमें ये दोनों तरफ से मिल रही है, यहाँ हमने ओ ए एज्यूम कर लिया कि x है, तो o डैश ए 4 माइनस एक्स। इस ब्लू वाले ट्रायंगल से भी y की वैल्यू निकाल ली और ये रेड वाले से भी निकाल ली, दोनों को बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकल आई 4, x की वैल्यू निकल आई तो इस इक्वेशन में हमने पुट करके y की निकाल ली, y की निकल आई मीन्स पी ए की निकल आई, पी ए बराबर ए क्यू, यानी कि इसका डबल कर दें हम, तो डबल करके हमें मिल गई पी क्यू की वैल्यू, वही हमें चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू।